अपर्णा यादव आती हैं तो उनको किसी न किसी पारिवारिक सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, जिससे कि सपा को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अपर्णा यादव का बीजेपी में जाने का कोई ऐसा ख़ास कारण उस समय भी निकल कर नहीं आया था, भले ही वह कितने वादे करें। लेकिन प्रतीक ने जब दिवंगत हुए मुलायम सिंह यादव, तो प्रतीक यादव ने साफ तौर पर कहा था कि जो पिता की राजनीतिक विरासत है उसको बड़े भाई अखिलेश यादव ही लेकर जाएंगे। तो प्रतीक यादव और अखिलेश यादव में कोई किसी तरह का मतभेद है, सार्वजनिक मंचों पर नहीं दिखता है। तो प्रतीक यादव एक तरह का सूत्रधार भी बन सकते हैं शिवपाल यादव के तरफ से, कि अपर्णा यादव की घर वापसी कराई जा सके। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। यादव कुनबे की छोटी बहू बीजेपी महिला नेत्री अपर्णा विष्ट यादव को लेकर, जी हां, जब से अपर्णा विष्ट यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं, तब से बार बार यहां पर अटकलें कई बार तेज होती हुई नजर आई हैं कि कहीं ना कहीं अपर्णा विष्ट यादव आने वाले समय में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब अफवाहें फिर से उड़ने लगी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अपर्णा विष्ट यादव ने मुलाकात की है अपने चाचा ससुर शिवपाल सिंह यादव से। सोशल मीडिया पर उन्होंने इन तस्वीरों को साझा भी किया है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अपर्णा विष्ट यादव के जो समर्थक हैं वह एक बार फिर से कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ वह रुख कर सकती हैं। आप देख रहे होंगे कि अपर्णा विष्ट यादव शिवपाल सिंह यादव और उनकी पत्नी के साथ नजर आ रही हैं, उनके पैर छूती हुई भी दिखाई दे रही हैं और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बड़ों का आशीर्वाद। ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा को लेकर अटकलें एक बार फिर से यही तेज हो रही हैं कि कहीं ना कहीं अपर्णा को अब समाजवादी पार्टी में ला सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। मालूम हो कि यहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद भी अपर्णा को लेकर अटकलें तेज हुई थी। 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान ही अपर्णा ने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर अटकलें यही तेज हो रही है, क्योंकि अपर्णा विष्ट यादव को लेकर यह भी कहा गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी मैनपुरी के उपचुनाव में भी उन्हें उतार सकती थी। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहीं योगी सरकार की कैबिनेट का भी वह हिस्सा नहीं बनी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान उन्हें आगे कर सकता है। तो ऐसे में यहां पर सवाल रहेगा हमारे सहयोगी से कि आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव को लेकर इनका क्या कुछ मानना है। जी हां, अपर्णा विष्ट यादव जिनको लेकर कई बार अटकलें तेज हुई हैं कि कहीं ना कहीं अपर्णा विष्ट यादव को बीजेपी खेमे से यहां पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन अब तक ऐसा होता हुआ दिखाई तो नहीं दिया है। ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा विष्ट यादव को लेकर यह भी कहा गया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिस तरीके से कामकाज संभालती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार के कार्यकाल में, कहीं ना कहीं अपर्णा को भी उसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी राकेश मोहन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं इस मामले पर। जैसा कि आप भी जानते हैं कि अपर्णा जब से बीजेपी में शामिल हुई हैं, उनको लेकर तो ये अटकलें कई बार तेज हुई हैं कि कहीं ना कहीं यादव कुनबे के परिवार के सदस्यों के खिलाफ ही बीजेपी उनका इस्तेमाल कर सकती है, जिस तरह से मैनपुरी में डिंपल यादव को आगे किया गया और आज वह वहां से सांसद है। ऐसे में 2024 में अपर्णा को क्या वाकई में आगे किया जा सकता है? और देखिए प्रांशी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अपर्णा वापस आ जाती हैं तो सपा में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए। शिवपाल यादव एक तरीके से सपा में एक ऐसे में एकमात्र व्यक्ति हैं जो संगठन को एक साथ बांध कर रखने में काबिलियत रखते हैं, संगठन को बांध के रखने में काबिल हैं। और इस बात का जिक्र दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने भी कई बार जिक्र किया है। और एक चुनावी मंच से मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को यहाँ तक और पूरी सपा को संबोधित करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर शिवपाल चले गए तो तुम्हें असल बात समझ में आ जाएगी, आपको याद भी होगा। तो शिवपाल खुद चाहते हैं कि कोई भी घर का सदस्य किसी दूसरे दल में ना रहे और वह जितनी जल्दी वापसी कर ले उतना ही बेहतर है, खुद पार्टी के लिए भी और आने वाले चुनाव में भी, कि जब परिवार एकजुट दिखेगा तो राजनीतिक फायदा मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए, क्या परिवार की खातिर वह वाकई में आना चाहेंगी? और अगर वह वापस आती भी हैं तो क्या अखिलेश यादव, डिंपल यादव जहाँ जिस सीट से वह चुनाव लड़ना चाहेंगी वहां से वह उन्हें आगे करेंगे? क्योंकि बीते पिछले समय हमने देखा था कि अखिलेश यादव अपर्णा को मैदान में उतारना तक नहीं चाहते थे।
देखिए, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ दोनों बदल गई है। अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि अकेले दम पर सपा को आगे ले जाना उनके अकेले के बस की बात नहीं है, इसलिए शिवपाल यादव की भी कहीं न कहीं वापसी हुई। अपर्णा यादव आती हैं तो उनको किसी न किसी पारिवारिक सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, जिससे कि सपा को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अपर्णा यादव का बीजेपी में जाने का कोई ऐसा ख़ास कारण उस समय भी निकल कर नहीं आया था, भले ही वह कितने वादे करें। लेकिन प्रतीक ने जब दिवंगत हुए मुलायम सिंह यादव, तो प्रतीक यादव ने साफ तौर पर कहा था कि जो पिता की राजनीतिक विरासत है उसको बड़े भाई अखिलेश यादव ही लेकर जाएंगे। तो प्रतीक यादव और अखिलेश यादव में कोई किसी तरह का मतभेद है, सार्वजनिक मंचों पर नहीं दिखता है। तो प्रतीक यादव एक तरह का सूत्रधार भी बन सकते हैं शिवपाल यादव के तरफ से, कि अपर्णा यादव की घर वापसी कराई जा सके। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रतीक यादव यहाँ पर एक अहम यहाँ पर बड़ी वजह बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के घर पर प्रतीक यादव का बचपन बीता है। मालूम हो कि मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पत्नी रही थी साधना गुप्ता, और देखा जाए तो प्रतीक यादव जो उनके बेटे थे शिवपाल यादव के वह काफी करीब हैं, और ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा विष्ट यादव का रिश्ता उनके साथ काफी खास है। ऐसे में देखा जाए तो आने वाले दिनों में क्या वाकई में शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कोई बड़ी पहल की जा सकती है अपर्णा को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में लाने की, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।